Now student, we will revise chapter number 2, that is Reserve Bank of India. So Reserve Bank of India was a private bank for students. पहले ये एक private bank था, then फिर इसके बाद इसको nationalize किया गया. So we will discuss first the history of Reserve Bank of India. So as we discussed, the Reserve Bank was a private bank first. So it was first started in 1935, but it was suggested by Hilding Young Commission in 1926, and इसके बाद 1934 Act pass हुआ Reserve Bank of India Act, and in 1st April 1935 Reserve Bank of India was established. इसका initial headquarter था कैलकाटा, और इसके बाद इसको शिफ्ट किया गया बॉम्बे में in 1935, and it was nationalized from 1949. प्राइवेट बैंक टू गवर्नमेंट ओन बैंक. पहले ये प्राइवेट बैंक था, इसको नेशनलाइज किया गया, गवर्नमेंट ओन बैंक बनाया गया इन 1949. सो द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज ऑसबॉर्न स्पिन, जो 1935 से 1937 तक था. और जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर था वो था C.V. देशमुख, जो 1943 से 1949 तक था. इसके बाद C.V. देशमुख हमारा पहला फाइनेंशियल मिनिस्टर भी बना. सो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन है अब आज का प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सर्च स्टूडेंट, हमारा प्रेजेंट गवर्नर ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक का कौन है? हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ इंडिया? मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रेजेंट गवर्नर अभी कौन है? सो पहला गवर्नर है ऑसबॉर्न स्मिथ, पहला इंडियन गवर्नर है C.V. देशमुख. और इनिशियली रिजर्व बैंक का फाइनेंशियल ईयर होता है 1 जुलाई टू 30 जून. 1 जुलाई टू 30 जून. और RBI ही मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही रेस्पॉन्सिबल होता है नोट प्रिंटिंग के लिए. जितना भी नोट प्रिंटिंग, हम जो करेंसीज यूज करते हैं, नोट्स यूज करते हैं, उसका रेस्पॉन्सिबल RBI होता है. बट RBI कॉइन्स प्रिंटिंग नहीं करता है, वो सिर्फ नोट्स ही प्रिंटिंग करता है. कॉइन्स जो प्रिंट करता है वो हमारा गवर्नमेंट करता है. अब स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस फंक्शंस ऑफ RBI. सो RBI बैंक एक्ट्स एज ए चीफ इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल बैंक्स ऑफ इंडिया. सो फर्स्ट फंक्शन इज करेंसी. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो द फंक्शंस ऑफ RBI. करेंसी इशू करना पहला फंक्शन है RBI का. बट करेंसी इशू करता है लेकिन कॉइन्स इशू नहीं करता है. बट इशू ऑफ नोट, फॉरफिट ऑफ नोट और री इशू ऑफ नोट, सारे करेंसी इशू के ही पार्ट है, और ये सारे RBI के द्वारा ही होते हैं. We have seen that in demonetization period in 2016, the government has decided to change rupees 500 rupees and rupees 1000 rupees, and government had decided to issue new 500 rupees and new 2000 rupees. That time RBI has done this. RBI had done all the things for the government. Okay, so इसका second function है, that is development role. RBI is responsible for the development of regional rural banks और develop of regional rural areas also. वो गवर्नमेंट के बिहाफ में काम करता है. It is also a banker of government. RBI always manages all government schemes. Okay, it is also a banker to bank. RBI ही डिसाइड करता है कि क्या पॉलिसीज आने वाला है अदर बैंक के लिए. अगर किसी बैंक को कोई प्रॉब्लम होता है तो RBI उसके हेल्प के लिए हमेशा रहता है. इसके बाद आता है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी. पहले